नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। 25 नवंबर को राम की नगरी अयोध्या में भव्य ध्वजारोहण होने जा रहा है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा तो 22 जनवरी 2024 को हो चुकी है, लेकिन अब भव्य ध्वजारोहण होने जा रहा है। सनातन में मंदिर के शिखर पर ध्वज लहराने की परंपरा संस्कृति से जुड़ी हुई है, लेकिन अपना अलग महत्व भी रखती है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे आखिर मंदिर पर ध्वजा लहराने की परंपरा इतनी महत्वपूर्ण और जरूरी क्यों है। चलिए रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। किसी भी मंदिर के शिखर पर ध्वज स्थापित करना केवल एक विधि विधान नहीं होता, बल्कि इसका गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। ध्वजारोहण मंदिर के निर्माण कार्य की पूर्णता को दिखाता है। यह भक्तों की अटूट आस्था की विजय का प्रतीक भी माना जाता है। शास्त्रों में माना जाता है कि मंदिर का शिखर ही वो जगह है जहां से दैवीय ऊर्जा मंदिर में प्रवेश करती है। सनातन परंपरा में ध्वजारोहण को कई मायनों में बहुत ही पवित्र माना गया है। मान्यता तो यह भी है कि ध्वज एक तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मंदिर के गर्भगृह के बीच एक संपर्क सूत्र का कार्य करता है। मंदिर का ध्वज दूर से ही भक्तों को भगवान की उपस्थिति का संकेत देता है। धर्म ध्वज को मंदिर का रक्षक भी माना जाता है। मान्यता है कि ध्वज मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र को सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं से सुरक्षित करता है, जिससे वातावरण में हमेशा सकारात्मकता और शुभता बनी रहती है। इसलिए धर्म ध्वज को मंदिर का रक्षक भी माना जाता है। सनातन में मंदिर के शिखर पर ध्वज चढ़ाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। शास्त्रों में कहा गया है कि ध्वज देवता की महिमा और शक्ति का प्रतीक होता है। यह मंदिर की ऊंचाई के साथ साथ श्रद्धा की ऊंचाई को भी दर्शाता है। जब किसी मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जाता है तो माना जाता है कि वहां दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मंदिर पर फहराया गया ध्वज भगवान की उपस्थिति को दर्शाता है और उससे आसपास का क्षेत्र पवित्र हो जाता है और दिव्यता का एहसास होता है। यही कारण है कि मंदिरों में ध्वज लगाने का कार्य बेहद शुभ माना जाता है। ध्वजारोहण किसी भी मंदिर के निर्माण कार्य की पूर्णता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक होता है। यह दर्शाता है कि अब मंदिर पूरी तरह से तैयार है और भक्तों के लिए दैवीय चेतना का केंद्र बन गया है। अयोध्या में भी 25 नवंबर को होने वाला भव्य ध्वजारोहण राम मंदिर के ऐतिहासिक और दिव्य निर्माण के सफल समापन की घोषणा करेगा। सदियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों की अटूट आस्था के बाद इस भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ऐसे में शिखर पर लहराता हुआ भगवा ध्वज सत्य की विजय, धर्म की जय और राम भक्तों की भावनाओं के सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक होगा। इसलिए राम मंदिर के मुख्य शिखर पर फहराया जाने वाला श्री राम धर्म ध्वज भी विशेष है, जिसे शास्त्रों और भगवान राम की सूर्यवंशी परंपरा के अनुरूप तैयार किया गया है। ध्वज का रंग केसरिया होगा। इस पर सूर्य देव का प्रतीक चिन्ह अंकित होगा, जो भगवान राम के सूर्यवंशी होने की शाश्वत ऊर्जा और महिमा का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके अलावा धर्म ध्वज पर कोविंदर वृक्ष और ओम भी अंकित हो सकता है। ध्वज की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट होगी। भगवा रंग का यह विशेष झंडा 42 फीट लंबे खंभे पर 360 डिग्री तक घूमने वाली व्यवस्था के साथ फहराया जाएगा। यह देश में पहली बार होगा जब किसी मंदिर के शिखर पर 191 फीट की ऊंचाई पर ध्वज फहराया जाएगा। ये न केवल धार्मिक आयोजन होगा, बल्कि भारत की संस्कृति और आस्था का गौरव प्रतीक भी बनेगा। जो लक्ष्मण जी का है, शेषावतार जिसे कहते हैं, वो और परकोटा के 6 मंदिर, इन सभी पर ध्वज लहराएगा। इन पर ध्वज का प्रारूप क्या हो वह भी अंतिम कर दिया गया है।
बनाने की व्यवस्था भी वही होगी, वही नायलॉन का पैराशूट का कपड़ा इस्तेमाल होगा और केसरिया रंग का होगा और इस पे ओम ध्वज पर छपा होगा। तो ये 7 ध्वज भी अंतिम कर दिए गए हैं जो लगाए जाएंगे और जो प्रमुख भगवान रामलला का शिखर पर लोगना है वह उसी दिन। श्री राम मंदिर परिसर में हरियाली विकसित करने और वृक्षारोपण के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। मंदिर के चारों ओर सुंदर उद्यान, जलाशय और पथ बनाए जा रहे हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को शांति और सौंदर्य का अनुभव हो सके। इसके अलावा सप्त मंडप में लोअर प्लिंथ में रामायण से जुड़े 3D म्यूरल्स लगाए गए हैं। ये म्यूरल्स रामायण की विभिन्न घटनाओं जैसे श्री राम का वनगमन, सीता स्वयंवर, लंका विजय और राम राज्य की स्थापना को दर्शाएंगे। मंदिर के परकोटे में भी भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा पर आधारित करीब 80 म्यूरल्स बनाए गए हैं। इस मंदिर में सिर्फ भगवान की मूर्तियां ही नहीं लगाई गई हैं, बल्कि मंदिर का एक एक दीवार, एक एक चित्रकारी प्रभु श्री राम की कहानी बयां करता है। यहाँ पर तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं का भी खासा ध्यान रखा गया है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए कई विशेष व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। ये मंदिर तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। तीर्थ यात्री आएगा, जूते कहाँ रखेगा, मोबाइल कहाँ जमा करेगा, पर्स कहाँ रखेगा, छोटा मोटा बैग कहाँ जमा करेगा, इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में लॉकर सिस्टम है। बहुत बड़ी का मतलब है एट ए टाइम आज भी 10,000 लोग 10,000 लॉकर वर्किंग में हैं। ये संख्या निरंतर बढ़ाई जा रही है। आते समय, ले जाते समय आपका सामान खोया नहीं जाएगा। धूप, वर्षा, ओला, कोहरा, तुमसे एक बात बता दी, इसमें यात्रियों की रक्षा कैसे हो, इसलिए प्रवेश मार्ग और विकास मार्ग पर लगभग 2.25 किलोमीटर से अधिक कैनोपी लगाई गई है। बहरहाल रामलला के ध्वजारोहण का साक्षी बनने के लिए अयोध्या तैयार है और सभी को अब उस पल का इंतजार है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में होने वाले भव्य ध्वजारोहण के लिए विशेष तैयारी की जा रही है, क्योंकि इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा देश के जाने माने संत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। पूरा कार्यक्रम करीब तय हो चुका है। 3 घंटे के कार्यक्रम में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण की पूर्णता का एहसास भी होगा। भक्तों के लिए खास व्यवस्था की जा रही है, यानी कि अयोध्या और राम मंदिर का भव्य श्रृंगार किया जा रहा है। पूरा वातावरण की भव्यता देखने लायक होगी। अयोध्या अब फिर से एक ऐतिहासिक क्षण की ओर बढ़ रही है, जिसका साक्षी पूरा देश बनेगा। 25 नवंबर को होने वाले श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के साथ रामनगरी आस्था और संस्कृति की नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। रामनगरी एक बार फिर से उस पल की गवाह बनने जा रही है, जिसका इंतजार काफी समय से राम भक्तों और देश को भी था। ये समारोह न केवल मंदिर के निर्माण कार्य की पूर्णता का प्रतीक होगा, बल्कि ये करोड़ों राम भक्तों के लिए आस्था और विजय का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव होगा। 5 अगस्त 2020 को इस नए श्री राम मंदिर के भूमि पूजन और 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब अयोध्या में एक बार फिर से एक दिव्य उत्सव का पल आ रहा है, जब यहाँ पर ऐतिहासिक राम जन्मभूमि ध्वजारोहण समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इस खास पल से अयोध्या के नवनिर्मित श्री राम मंदिर को सजाया संवारा जा रहा है। मंदिर को दियों, झालरों और फूलों से सजाया जाएगा और सभी 7 शिखरों को भगवा झंडों से भक्ति के रंग में रंगा जाएगा। प्रमुख मार्गों की मरम्मत, घाटों पर रंगरोगन, सड़क किनारे पौधारोपण पर फूलों के गमले सजाए जा रहे हैं। सरयू तट को भी स्वर्णिम रूप दिया जा रहा है।
कुल मिलाकर कहें तो इस समारोह को अब तक का सबसे भव्य आयोजन बनाने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या नगरी को दीपोत्सव से भी अधिक भव्य रूप प्रदान करने की तैयारी हो रही है। हर चौराहे पर भव्य तोरण द्वार बनाए जाएंगे, जिन पर सुनहरे अक्षरों में जय श्री राम अंकित होगा। 21 से 25 नवंबर तक चलने वाले अनुष्ठानों के दौरान अभूतपूर्व सांस्कृतिक आयोजन होंगे। प्रमुख चौराहों और स्थलों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस द्वार से मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे, उसे विशेष रूप से सजाया जा रहा है। परिसर ध्वजारोहण हो रहा है, बनकर के तैयार है। अद्भुत मंदिर का दृश्य है, परकोटे का दृश्य है। कोर्टयार्ड के अंदर जो हरियाली है वो एक अद्भुत छटा बिखेर रही है। चारों तरफ की सड़कें पूर्ण हो गई हैं। परकोटे के सभी 6 मंदिर बनकर के तैयार हैं। स्वच्छता का काम उनका चल रहा है। शेषावतार मंदिर भी पूर्ण हो चुका है। सप्तमंडपम के सभी मंदिर तैयार हैं। उस दिन आने वाले श्रद्धालु दर्शन के बाद इन सब का भी अवलोकन कर सकेंगे, ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयत्न ट्रस्ट कर रहा है। मंदिर परिसर में निर्माण कार्यों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंदिर में लगाई गई 3 लिफ्टों का निर्माण और ट्रायल पूरा हो गया है। सभी लिफ्टें अब पूरी तरह से संचालन योग्य हैं। राम मंदिर को जोड़ने वाला कॉरिडोर भी लगभग तैयार हो गया है। कॉरिडोर की लंबाई 27 मीटर और चौड़ाई 14 फीट रखी गई है। ये चौड़ाई राम मंदिर के परकोटे के परिक्रमा पथ के समान है। परकोटे के पत्थरों का काम पूरा हो चुका है और अब घिसाई और सफाई का कार्य अंतिम चरण में है। अधिकांश निर्माण कार्य अब अपने, जैसा आपसे मैंने पहले भी बताया है, पूर्ण हो रहे हैं। अब तो बहुत अधिक ध्यान हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन और सौंदर्य जो भी वहाँ पर परिसर में किया जाना है, व्यवस्था जो कि अस्थायी रूप से होगी, उस पर ध्यान दिया गया। पूरे शहर को प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तरह सजाया जा रहा है। ट्रस्ट का कहना है कि ये आयोजन केवल ध्वजारोहण नहीं, बल्कि राम नगरी की नई पहचान का प्रतीक होगा। इसलिए राम जन्मभूमि परिसर में 200 फीट चौड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगाई जाएगी। अयोध्या के प्रमुख चौराहों सहित 30 से अधिक जगहों पर भी LED स्क्रीन लगाई जाएगी। यही नहीं, राम मंदिर के ध्वजारोहण का लाइव प्रसारण पूरे देश में किया जाएगा। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम 3 घंटे तक चलेगा। पीएम का राम मंदिर में आगमन 11:30 बजे के करीब होगा। आमंत्रित अतिथियों को सुबह 9 बजे मंदिर परिसर में पहुंचने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी रामलला और राम दरबार के दर्शन पूजन करेंगे। वे आरती में भी शामिल होंगे और मंदिर परिसर के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त दोपहर 12 से 12:30 के बीच तय किया गया है। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। उसी दिन शाम को अयोध्या में राम विवाह महोत्सव के कार्यक्रम भी होंगे। ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले 21 नवंबर से 5 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। इस अनुष्ठान में अयोध्या, काशी और दक्षिण भारत के 108 वैदिक आचार्य शामिल होंगे। ध्वजारोहण के अनुष्ठान का नेतृत्व प्रसिद्ध विद्वान पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ करेंगे। पंडित गणेश्वर शास्त्री ने ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त निकाला है। कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार, हवन पूजन और विशेष धार्मिक कर्मकांड संपन्न होंगे। तो आमंत्रित किए जा रहे हैं, उन्हें भगवान के दर्शन की सुविधा प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद दी जाएगी और जिला प्रशासन उसके लिए जो भी जिम्मेदारी, जो भी आवश्यकता है, वह निर्णय ले रहे हैं। अन्य श्रद्धालु जो आएंगे उन्हें कदाचित उस दिन संभव नहीं होगा। वो अगले दिन से जैसा सामान्य दर्शन होता है उसी प्रकार से अगले दिन से वो प्रारंभ हो सकेगा।
समारोह में आमंत्रित लोगों को विशेष प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। इसके लिए आमंत्रित लोगों को पहले भेजे गए पत्र पर दिया गया कोड नंबर व्हाट्सएप के जरिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय को भेजना होगा। उन्हें अपना नाम और आधार कार्ड नंबर भी व्हाट्सएप नंबर 9076501171 पर भेजना होगा। तभी उनके लिए प्रवेश पत्र जारी होंगे, जिसके जरिए वे समारोह में शामिल हो सकेंगे। समारोह में एंट्री के लिए अतिथियों को आधार कार्ड साथ लाना होगा और उन्हें निमंत्रण पत्र में दिया गया कोड नंबर भी याद रखना होगा। समारोह में मोबाइल कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाने पर रोक होगी। ध्वजारोहण में आमंत्रित किए गए लगभग 8000 अतिथियों को राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर और परकोटे के बीच के खाली जगह पर बिठाया जाना है। 24 नवंबर से पहले तक कुर्सियों को व्यवस्थित कर लिया जाएगा। मुख्य मंदिर के अलावा शेषावतार मंदिर और पंचायतन उपासना परंपरा के दृष्टिगत परकोटे की 6 भुजाओं पर बने और 6 मंदिरों पर भी ध्वजारोहण किया जाएगा। इस प्रकार कुल 7 मंदिरों पर ध्वज फहराने की तैयारी है। मुख्य मंदिर के शिखर पर फहराए जाने वाले ध्वज की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट होगी। ये ध्वज रेशम के धागों से तैयार किया जा रहा है, जो ऊंचाई पर लहराने के लिए उपयुक्त है। ये ध्वज हर साल 2 बार चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र के अवसर पर बदला जाएगा। सभी व्यवस्थाओं के लिए ट्रस्ट ने करीब 800 स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं को अलग अलग दायित्व सौंप रखा है। लेकिन राम मंदिर में दर्शन निरंतर चलते रहने और दर्शनार्थियों के आवागमन से सभी प्रकार की व्यवस्थाएं निर्बाध ढंग से नहीं की जा सकेंगी। इसीलिए मंदिर प्रशासन 24 नवंबर को भी दर्शन पूरी तरह बंद रखने को लेकर योजना बना रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ ट्रस्ट का विश्वास है कि मंदिर पूर्ण रूप से दर्शन के लिए खुल जाएगा तो एक बार फिर से देश दुनिया से भक्तों की भीड़ उमड़ेगी और भक्ति का आनंद दोगुना तो होगा ही, यादगार भी होगा। इस दिन की प्रतीक्षा में आप देखिएगा 25 जो विवाह पंचमी के दिन ध्वजारोहण के बाद पूरा देश इस भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्मित हुए स्वरूप का पुनः दर्शन करने आएगा। चाहे रामलला का दर्शन, राम दरबार का दर्शन और परकोटे में विराजित सभी जो मंदिर हैं उनका दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आएंगे। श्री राम मंदिर के दूसरी मंजिल पर एक संग्रहालय तैयार किया जा रहा है, जिसमें देश भर में विभिन्न भाषाओं में रचित रामायण की मूल प्रतियां और पांडुलिपियां रखी जाएंगी। इसके लिए पूरे देश में पांडुलिपि मंगाने का प्रयास किया जा रहा है। राम मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सख्त इंतजाम करना शुरू कर दिया है। ध्वजारोहण समारोह के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, इसलिए सुरक्षा के सभी तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं। परिसर के चारों ओर सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन सर्विलांस और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है, ताकि ये कार्यक्रम शुभता के साथ संपन्न हो सके। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ।